टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स निनहाइड्रिन टेस्ट के बारे में बात करेंगे जी। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, पहले हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते चलें। बेसिकली अमाइनो एसिड जो हैं प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि एक मुकम्मल प्रोटीन जो कि डिफरेंट गोश्त वगैरह में मौजूद होता है या दूध वगैरह में भी मौजूद होता है, तो प्रोटीन किस से मिलके बनता है? छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो इन छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करने से क्या बनता है? प्रोटीन। इन अमीनो एसिड्स के टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं जी? उसको नाम दिया जाता है निनहाइड्रिन टेस्ट। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको परफॉर्म करके देखेंगे और रिजल्ट में देखेंगे कि निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो किस तरह से बताता है कि किसी भी चीज़ में अमाइनो एसिड्स जो है वो मौजूद हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम निनहाइड्रिन सोल्यूशन लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर के अंदर निनहाइड्रिन सोल्यूशन ले लिया है। इसके साथ साथ हम 1 ml ऑफ अमीनो एसिड लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने अमीनो एसिड का 1 ml ले लिया है। और एज अ कंट्रोल टेस्ट ट्यूब हम 1 ml ऑफ वाटर ले लेंगे, यानी कि इन दोनों में हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं और निनहाइड्रिन सोल्यूशन को इसमें इन दोनों में डालेंगे और पता लगाएंगे कि किसके लिए ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है और किसके लिए नेगेटिव आता है। इसके अलावा हमें एक ड्रॉपर रिक्वायर है, जिससे हम क्या करेंगे, जिसकी मदद से निनहाइड्रिन सोल्यूशन को ड्रॉप वाइज इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करेंगे। इसके साथ साथ वाटर बाथ चाहिए, जिसमें हम दोनों टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, निन हाइड्रोजन सोल्यूशन में से ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स जो है 1 ml ऑफ वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं और इसी तरह से ड्रॉपर की ही मदद से 2 ड्रॉप्स हमने 1 ml ऑफ अमीनो एसिड वाली टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हमने वाटर बाथ में रखना है। वाटर बाथ क्या है? एक ऐसी हमारे पास खास किस्म की मशीन है जिसके अंदर पानी के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता जो है हीट प्रोवाइड की जाती है इन दोनों टेस्ट ट्यूब को। और कितने मिनट के लिए रखना है? 5 मिनट के लिए हमने इसको इसके अंदर रखना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो सके। ठीक 5 मिनट के बाद हमने इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को निकाल के देखना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो है वो एक टेस्ट ट्यूब जिसमें 1 ml ऑफ अमीनो एसिड हमने लेबल किया हुआ था, कलर ब्लूइश पर्पल हो गया है और इसके लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। निनहाइड्रिन का जो टेस्ट हमने किया है अमीनो एसिड के लिए वो पॉजिटिव आया है, जबकि 1 ml ऑफ वाटर में तो कोई अमीनो एसिड मौजूद नहीं था, इसलिए इसने अपना रंग तब्दील नहीं किया है और इसके लिए ये टेस्ट नेगेटिव आया है। तो इस तरीके से हम लैब में निनहाइड्रिन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि अमीनो एसिड्स जितने भी हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं निनहाइड्रिन सोल्यूशन की वजह से, यानी कि निनहाइड्रिन सोल्यूशन ऐड करने की वजह से उनकी क्लियर यहाँ पे हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि रंग तब्दील हो गया है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पर साबित हुआ है। यहाँ पर हम कुछ क्रोमेटोग्राफ्स भी देख रहे हैं निनहाइड्रिन टेस्ट के लिए, जिसमें हमने डिफरेंट अमीनो एसिड्स लिए हैं। ल्यूसीन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामीन है और ट्रिप्टोफैन है हमारे पास। तो इनमें कलर देख रहे हैं कि ब्लूइश पर्पल, हल्का सा मरून कलर भी आ रहा है। तो इस तरह से हम किनको आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड को। और वो किस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है कि हम एक यहाँ पर ड्रॉप लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का और फिर उसको ख़ास किस्म के सॉल्वेंट में रख दिया जाता है और फिर वो इसके अकॉर्डिंग जो है मूव करता है इस क्रोमेटोग्राफ के ऊपर। और इस पेपर के ऊपर जब मूव कर जाता है तो इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है निनहाइड्रिन सोल्यूशन का। जहाँ पर वो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है इन द कलर ऑफ ब्लूइश पर्पल या यहाँ थोड़ा सा मरून कलर भी आ रहा है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। असल में निनहाइड्रिन जो है वो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करता है
जैसे कि इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी हम यहाँ देख रहे हैं, निनहाइड्रिन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और साइक्लो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच किए हुए ये एक कंपाउंड सा है निनहाइड्रिन। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए OX एब्रीविएशन हमने लिख दी है। चले हम इसको पूरा भी लिख देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसको ऑक्सीडाइज करता है? अमीनो एसिड को। और इस तरह अमीनो एसिड की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाती है, यानी कि डी का मतलब होता है रिमूव होना। अमीनेशन निकला है अमोनिया से या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनसे। तो अमीनो एसिड जो NH2 ग्रुप अपने अंदर रखता था वो रिमूव हो जाएगा और इसके रिजल्ट में जो निनहाइड्रिन खुद है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निनहाइड्रिन जो है वो बन जाएगी, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निनहाइड्रिन यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा, जिसको हाइड्राइन डेंटिन कहा जाता है। और डीएमिनेशन के केस में क्या होगा? अमोनिया रिमूव होगा और कॉरिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। तो इसका प्रॉपर हम यहाँ रिएक्शन भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट पे हम लेते हैं कि स्पेसिफिक किस्म का कंपाउंड है जो कि निनहाइड्रिन था। निनहाइड्रिन को हमने ऐड किया है अमीनो एसिड के अंदर। ये खास किस्म का अमीनो एसिड नजर आ रहा है क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद है NH2, इसलिए इसको अमीनो एसिड कहा जाता है। और इसके साथ जब निनहाइड्रिन जो है वो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? इसको कहते हैं हाइड्राइन डेंटिन। और ये खास किस्म का हम यहाँ देख रहे हैं कि साइक्लिक कंपाउंड सा बन गया है। इसकी फर्दर क्या होती है? निनहाइड्रिन इसके साथ दोबारा से रिएक्ट करता है तो रोहिमान्स पर्पल जो है वो बन जाता है। इसका एक और नाम है डाइकीटोहाइड्रिन और इसकी वजह से ही जो आइडेंटिफिकेशन का पर्पल या ब्लूइश पर्पल कलर आता है वो इसी कंपाउंड की वजह से आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ निनहाइड्रिन टेस्ट को भी स्टडी कर लिया है और आज हमने स्टडी किया है टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड के बारे में, जिसको निनहाइड्रिन टेस्ट कहा जाता है।